ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और इंदिरा एकादशी का व्रत 2022 में 21 सितंबर को रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई लोग व्रत भी करते हैं। तो अगर व्रत के नियमों का पालन नहीं किया जाए और व्रत पारण के नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्रत पूर्ण नहीं होता है और व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो एकादशी व्रत जैसे ही महत्वपूर्ण है, उसी तरह एकादशी व्रत का पारण भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और एकादशी व्रत के पारण से पहले आप ये नियम जरूर जान लें, क्योंकि जरा सी भूल होने पर आपको अपने उपवास का फल नहीं मिलेगा। तो नियमों को जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत पारण के क्या नियम हैं। तो हमें एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, क्या मुहूर्त रहेगा और क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, तो ये सारी बातें हम जानेंगे। इस दिन क्या हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु जी आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है और एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर 12वीं तिथि को समाप्त होता है। तो 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद से व्यक्ति का व्रत शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत निराहार किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। और एकादशी व्रत के जो नियम हैं 10वीं से शुरू हो जाते हैं और जब तक व्रत का पालन करते हैं ना, तब तक व्रत के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं क्या है नियम। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और अगर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं किया गया, जरा सी भूल चूक हो जाती है तो व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसे में एकादशी व्रत के पारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पारण के नियमों को ध्यान में रखकर व्रत का पारण करेंगे तो इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। एकादशी व्रत के खोलने को पारण कहा जाता है और द्वादशी तिथि के समय में व्रत खोलना व्रत का पारण करना होता है। और एकादशी के व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। मान्यता है कि अगर व्रत का पारण द्वादशी तिथि के बाद किया जाता है तो पाप लगता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर तिथि के घट बढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो उस स्थिति में व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। जैसे कि द्वादशी तिथि जब शुरू होती है ना, उसकी 4 भाग आप कर लीजिए, तो पहला जो भाग है उस अवधि को आप हरिवासर कहेंगे और उसमें पारण नहीं किया जाएगा। तो व्रती को पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतज़ार जरूर करना चाहिए और हरिवासर में भी व्रत का पारण करने की मनाही होती है। और जो लोग हरिवासर में व्रत का पारण कर लेते हैं जल्दबाजी में तो उन्हें पाप लगता है। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि पारण कब करना है ये मैं आपको मुहूर्त भी बताऊंगी। पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या खाकर पारण करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। दोस्तों, पारण के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सुबह स्नान आदि करके आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, जैसे कि आपने एकादशी के व्रत में की थी। तो पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो चीज़ें दान करनी है उन चीज़ों को आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें और इन चीज़ों को दान देने का संकल्प करें। तो दान तो आप वैसे भी दे सकते हैं बिना संकल्प किए, लेकिन अगर आप इस तरह से संकल्प करके दान देते हैं तो इस तरह से आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। और एकादशी व्रत में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप जो भी दान करना चाहते हैं, अनाज या फिर वस्त्र या फिर आप
धन का दान करना चाहते हैं, जैसे पैसे, रुपए, जूते, चप्पल, छाता, और इस दिन गुड़ और चने की दाल का दान किया जाता है। आप इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें, तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और उसमें आप देसी घी का प्रयोग जरूर करें। हो सके तो आप ये भोजन देसी घी में ही बनाएं। तो सभी के वहाँ नहीं हो सकता है तो आप थोड़ा सा देसी घी पूजा वाले जो भोजन है उसमें ज़रूर डाल लें। और भोजन सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज वगैरह का इसमें प्रयोग ना करें। और आप ये भोजन ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं, या फिर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप ये भोजन मंदिर में भी दे सकते हैं, या फिर आप गरीबों को भी दान कर सकते हैं इस भोजन का। तो अगर ब्राह्मण मिल जाते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और उनको दान दें और दक्षिणा जरूर दें। इस तरह से उनको विदा करें। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। तो आप वो चीज़ें अपने मुख में पहले रख लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी 2022 के पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, कब पारण करना चाहिए। तो इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर 8:35 तक कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए। इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और एकादशी ही ऐसा व्रत है जिसका पारण बहुत ही ज़्यादा नियम पूर्वक किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि कभी भी भगवान विष्णु के भोग में अगर आप तुलसी पत्र नहीं रखेंगे तो भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए तुलसी पत्र जरूर शामिल किया जाता है भगवान विष्णु के भोग में। और आप तुलसी का पत्ता अपने मुख में रखकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। साथ ही दूसरी चीज़ है कि भगवान विष्णु को आंवला बहुत ही प्रिय है और भगवान विष्णु का वास आंवला के वृक्ष में माना जाता है। तो आंवला खाकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अगर आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं तो इससे संतान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब तीसरी चीज़ है, आप अपने व्रत का पारण थोड़ा सा जो देसी घी होता है ना उसको अपने मुख में रख लीजिए, तो उससे भी आपका व्रत का पारण हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट डे आपका कोई व्रत है और आप पारण भी करना चाहते हैं और व्रत भी करना चाहते हैं। तो जैसे कभी कभी होता है ना, त्रयोदशी का व्रत द्वादशी तिथि के दिन ही पड़ जाता है शाम के समय। तो इस स्थिति में आप एकादशी व्रत का पारण थोड़ा सा देसी घी को मुख में रखकर कर सकते हैं। इससे आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा, पारण भी हो जाएगा और आपका दूसरा जो व्रत है वो भी शुरू हो सकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है, आप एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल नहीं खाए जाते हैं, चावल खाने की मनाही होती है। लेकिन एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे चावल जरूर खाने चाहिए। तो आप चाहें तो थोड़े से चावल खाकर, तो चावल कैसे खाने, जैसे आपने खिचड़ी बना ली, मूंग की दाल की खिचड़ी बना ली, तो वो उसमें चावल होते हैं, तो इस तरह से आप थोड़ा सा खा लीजिए। तो इस तरह से आप चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि मूली नहीं खानी चाहिए, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए और बैंगन नहीं खाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो आपको पूरे दिन ये सब नहीं खाना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।